नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्वदेशी आंदोलन और 1893 ईस्वी का से संबंधित जो भी प्रश्न है वो मैं इस वीडियो में लाया हूँ, जो कि सभी परीक्षाओं चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, भारत की कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न 1 है, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में क्या मांग रखी थी? ऑप्शन ए है पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है स्वराज की मांग, ऑप्शन सी है ब्रिटिश सुधार, ऑप्शन डी है सामाजिक सुधार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्वराज की मांग, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 3 है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए गोखले, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी तिलक। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 4 है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पार्टी दो भागों में बट गई थी, वह कौन से थे? उस पार्टी का नाम बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है नरम दल और गरम दल, ऑप्शन बी उदारवादी और क्रांतिकारी, ऑप्शन सी प्रगतिशील और सुधारवादी, ऑप्शन डी स्वतंत्रता और जनवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरम दल और गरम दल। प्रश्न 5वां है दोस्तों, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए रास बिहारी बोस। प्रश्न 6 है, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या दीनबंधु मित्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 7 है, अमार सोनार बांग्ला बाद में किस देश का राष्ट्रीय गान बना? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बांग्लादेश होगा। प्रश्न 8वां है, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने कहाँ समिति बनाई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बारिशाल, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी पुणे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी बारिशाल होगा। बारिशाल में बनी समिति का नाम क्या था? प्रश्न 9वां है, बारिशाल में बनी समिति का नाम क्या था? ऑप्शन ए स्वराज समिति, ऑप्शन बी स्वदेशी बंधु समिति, ऑप्शन सी कांग्रेस समिति, ऑप्शन डी राष्ट्रीय समिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी स्वदेशी बंधु समिति। प्रश्न 10वां है, स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका के जो शिकागो शहर उस शहर में, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी
अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे। प्रश्न 11 है, 1893 में विवेकानंद ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए धार्मिक एकता सम्मेलन, ऑप्शन बी सर्वधर्म सम्मेलन, ऑप्शन सी भारतीय परिषद सभा, ऑप्शन डी भारतीय कांग्रेस। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सर्वधर्म सम्मेलन। प्रश्न 12 है, विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत किन शब्दों से की थी? ऑप्शन ए भाइयों और बहनों, ऑप्शन बी भारत माता की जय, ऑप्शन सी मेरे प्रिय मित्र, ऑप्शन डी जय हिंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर भाइयों और बहनों, ऑप्शन ए। प्रश्न 13 है, विवेकानंद को तूफानी हिंदू किसने कहा था? ऑप्शन ए अमेरिका वासियों ने, ऑप्शन बी ब्रिटिशों ने, ऑप्शन सी गांधी जी ने, ऑप्शन डी गोखले ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए अमेरिका वासियों ने। प्रश्न 14 है, 1893 ईस्वी में कौन भारत लौटे जिन्होंने न्यू लाइट फॉर ऑल प्रकाशित किया? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 15 है, एनी बेसेंट भारत कब आई? ऑप्शन ए 1891 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1893 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1895 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 1893 ईस्वी में। प्रश्न 16 है, एनी बेसेंट किस शहर में रहने लगी? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी बनारस। वाराणसी में। प्रश्न नंबर 17 है, एनी बेसेंट ने भारतीयों से क्या कहा था? ऑप्शन ए मैं आपकी संस्कृति से जुड़ी हूँ, ऑप्शन बी मैं तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम्हारे लोगों में से एक हूँ। ऑप्शन सी नहीं है दोस्तों, इसमें दो ही ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी मैं तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम्हारे लोगों में से एक हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न 18 है, महात्मा गांधी 1893 में किस स्थान गए थे? ऑप्शन ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन 19, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस कार्य से गए थे? ऑप्शन ए मजदूर, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी वकील, ऑप्शन डी पत्रकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी वकील होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी वकील होगा। प्रश्न नंबर 20 है, गांधी जी किस व्यापारी के मुकदमे के लिए अफ्रीका गए थे? ऑप्शन ए अब्दुल्ला सेठ, ऑप्शन बी जमाल सेठ, ऑप्शन सी रास सेठ, ऑप्शन डी लालाजी सेठ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अब्दुल्ला सेठ, ऑप्शन ए सही है, अब्दुल्ला सेठ। प्रश्न 21 है, 1893 में क्रांतिकारी दृष्टि से कौन सी संस्था स्थापित हुई? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी सोसाइटी फॉर रैशनलिज्म, ऑप्शन सी सोसाइटी फॉर रिसर्च, ऑप्शन डी सोसाइटी फॉर कल्चर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी सोसाइटी फॉर रैशनलिज्म, सोसाइटी फॉर रैशनलिज्म।
और इस संस्था का जो स्थापना किए थे वो चापेकर बंधुओं ने किया था। प्रश्न 22 है, यह संस्था किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए चापेकर बंधु, ऑप्शन बी चापेकर बंधु, ऑप्शन सी घोष बंधु, ऑप्शन डी सेन बंधु। इस प्रश्न का मैं पहले आंसर बता चुका हूं, चापेकर बंधु। प्रश्न 23 है, इस संस्था का उद्देश्य क्या था? यानी सोसाइटी फॉर नेशनलिज्म का संस्था का जो है उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है हिंदू धर्म की आलोचना, ऑप्शन बी धार्मिक सुधार और जागरूकता, ऑप्शन सी हिंदू त्रियोलॉजी का प्रचार, ऑप्शन डी औद्योगिक प्रगति। तो सोसाइटी फॉर रेशनलिज्म संस्था का उद्देश्य था ऑप्शन सी हिंदू त्रियोलॉजी का प्रचार। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हिंदू त्रियोलॉजी का प्रचार। प्रश्न 24 है, 1893 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद का भाषण, ऑप्शन बी गांधी जी का अफ्रीका जाना, ऑप्शन सी एनी बेसेंट का आगमन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी यानी स्वामी विवेकानंद का भाषण, गांधी जी का अफ्रीका जाना था और एनी बेसेंट का आगमन जो कि वाराणसी में रहने लगी थी। और गांधी जी अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला सेठ का वकीली करने, और स्वामी विवेकानंद का भाषण जो कि अमेरिका के शिकागो शहर में दिया गया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न 25 है, 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु किस कारण से कहा गया? ऑप्शन ए भारत में सुधार आंदोलन की शुरुआत, बी भारतीय राष्ट्रवाद के वैश्विक परिचय, ऑप्शन सी ब्रिटिश शासन की समाप्ति, ऑप्शन डी औद्योगिक क्रांति। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रवाद के वैश्विक परिचय, जो कि 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद अपना भाषण दिए थे। इस भाषण में स्वामी विवेकानंद ने जो शब्दों से संबोधन किया था वो शब्द था भाइयों और बहनों, और यह सर्वधर्म सम्मेलन था। तो दोस्तों प्रश्न की संख्या 25 थी जो कि खत्म हो चुकी है। तो आप लोग बताइएगा कि इस 25 प्रश्न में से आप लोग कितना कर पाए। और अगर आप लोग का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा पाएँ। और बाकी रोज़ आप लोग वीडियोज देखते रहिए, मैं रोज़ अपलोड करता हूँ वीडियो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। तो वीडियो को मैं अंत करता हूँ यहीं पे। जय हिंद, जय भारत।